ग्रहण बहरहाल एक नेगेटिव इवेंट है जिसकी वजह से एनर्जीज डिसबैलेंस होती हैं, सोलर सिस्टम में इश्यूज आते हैं। उसका इम्पैक्ट ह्यूमन साइकी पे पड़ता है, लाशऊर पे पड़ता है, जज्बात पर पड़ता है। लेकिन इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। मेरे कुलीग इस बात को बुरा मनाते थे कि हारिस भाई ये कहते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। साइंटिफिक इम्पैक्ट मस्ट आएगा, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट मस्ट आएगा। इसके बरक्स मेरे पास बहुत अच्छी खबरें हैं स्कॉर्पियोस। ऑन 12th of October चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण होगा 14 अक्टूबर को। वो बाद की बात है, उससे 2 दिन पहले एक बड़ा इवेंट हो चुका होगा। दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट इन योर फर्स्ट एंगल, एंड वहां से आपका नया ट्रेंड ऑफ लाइफ शुरू होगा। नई मैच्योरिटी, नए प्लान्स, नया कॉन्फिडेंस, नई ब्रेवरी। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। तबीयत की नासाजी की वजह से पहले मैंने ये प्लान किया था कि शायद थोड़ी कम आपको डिटेल्स दूँ या शायद इस दफ़ा वीडियो स्किप कर दूँ, लेकिन इतने बड़े इवेंट्स हैं इन 6-7 दिनों में कि उसे स्किप करना मुमकिन नहीं था। सूरज ग्रहण, नया चांद, मार्स का अपने पावरफुल मोस्ट एंगल, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट स्कॉर्पियो, आपके फर्स्ट एंगल पर आना 2 साल के बाद, एंड वीनस का आपके 11th एंगल पर आना। दीज आर द बिग चेंजेस एंड एक्सपेक्टेड मेजर रिवॉर्ड्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज। सो मुझे लगा कि मुझे तफसील आपको बतानी चाहिए। ग्रहण से शुरू करते हैं, वो अच्छी खबर नहीं है। ग्रहण आपके 12th एंगल पर होगा। ग्रहण बहरहाल एक नेगेटिव इवेंट है जिसकी वजह से एनर्जीज डिसबैलेंस होती हैं, सोलर सिस्टम में इश्यूज आते हैं। उसका इम्पैक्ट ह्यूमन साइकी पे पड़ता है, लाशऊर पे पड़ता है, जज्बात पर पड़ता है। इसके 2 पहलू हैं, एक मजहबी नौयत का पहलू है, एक साइंटिफिक नौयत का पहलू है। मजहबी नौयत के पहलू से इस वाले ग्रहण से हम बचे हुए हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। जितने भी वाजिबात है, नमाज पढ़ना हो या ज़िक्र या कुछ भी एहतियातें, तो वो अगर ग्रहण नज़र आ रहा हो दैट मीन्स इवेंट हो रहा है। इवेंट होता है तो हम पर जिम्मेदारी है। जैसे अगर हमारे यहाँ सूरज तुलू हुआ है तो हमारी नमाजें या हमारी फजर या हमारी जोहर हमारे सूरज के मुताबिक होगी। दैट मीन्स कि वो इवेंट इधर हो रहे हैं। उस वक़्त जिन इलाकों में सूरज नहीं है उन इलाकों में वो इवेंट्स नहीं है। एंड इसी तरह जैसे चाँद, रमज़ान का चाँद होता है, अगर वो मिडल ईस्ट में पहले नज़र आ गया, हमारे यहाँ नज़र नहीं है, वो रोज़ा रख लेंगे, अभी हम नहीं रखेंगे। एंड इसी तरह मिडल ईस्ट में अगर चांद ईद का पहले नज़र आ गया तो वो ईद पढ़ लेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ होगा तो फिर हम पढ़ेंगे। इसी तरह ग्रहण के रूल्स हैं। अगर वो ग्रहण हमारे यहाँ नज़र आता तो दैट मीन्स इवेंट हो गया है, हमें नज़र आ रहा है तो फिर हम पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो ग्रहण के दिनों में नमाज़ें पढ़ी वो नज़र आ रहे थे उन दिनों, खुद नेकेड आई से। वैसे उन्हें उनका इल्म, उनकी हिकमत इतनी ताकतवर थी कि अगर वो चाहते तो पूरी दुनिया के ग्रहण का चार्ट बना सकते थे या उन्हें पता लग सकता था या बहुत सारी और चीज़ें। एंड उन्हें तो बताने वाला ही क्रिएटर था। लेकिन जब जब उन्होंने चांद या सूरज ग्रहण खुद देखा उन दिनों नमाज पढ़ी, जिन दिनों किसी और इलाके में थे नहीं पढ़ी। लिहाजा क्योंकि पाकिस्तान में नज़र, तमाम उन कंट्रीज़ में नज़र नहीं आएगा जिन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी 8:05 पर रात होगी, रात का कोई भी टाइम हो, मतलब सूरज छुपा हुआ है तो उन कंट्रीज़ में नज़र नहीं आएगा। ये आएगा अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील टाइप के एरियाज़ में। लेकिन अगर कोई ऐसा कंट्री है जहाँ ये वीडियो जा रही है और वहाँ पर पाकिस्तानी 8:05 पर दिन तुलू हो रहा हो या दिन के 10 बजे हो या दिन 12-15 कोई भी टाइम हो, तो उस वक़्त अगर सूरज तुलू है तो उनको नज़र आएगा। अच्छा, एक और बात, लेकिन इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। मेरे कुलीग इस बात को बुरा मनाते थे कि हारिस भाई ये कहते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। साइंटिफिक इम्पैक्ट मस्ट आएगा, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट मस्ट आएगा। बट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के जो नज़रियात हैं वो अब आप पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इवेंट यहाँ नहीं हो रहा। जो साइंटिफिक या एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि आपके 12th एंगल पर आएगा तो यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। पूरे सोलर सिस्टम में यू आर द ओनली स्टार जिसके लिए सबसे कम नेगेटिव असरात हैं सूरज ग्रहण के। 12वें घर में जब असरात होते हैं तो वैसे भी वो आदतों पर होते हैं, वो जहन पर होते हैं, वो सोचों पर होते हैं, नज़रियात पर होते हैं, वो ख्वाबों की तर्ज की चीज़ों पर होते हैं, वो ख्यालों की तर्ज की चीज़ों पर होते हैं। उनका फिज़िकल वजूद ज़रा कम होता है।
सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है स्कॉर्पियो आपके 10th एंगल का। दैट इज द ओनली सेक्टर विच इज क्रिएटिंग सम इशू, दैट इज योर कैरियर। इसका वो रिप्रेजेंटेटिव है और ग्रहण ज़्यादा होगा। सूरज ग्रहण हो तो 15-20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होता है। 28 तारीख को 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण भी हो जाएगा। दो ग्रहणों के दरमियान कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, बंदा डिसीजन नहीं ले पाता, जल्दबाज हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, समटाइम इरिटेटिंग हो जाता है, समटाइम नॉन डिसाइसिव, समटाइम लाशऊर में उसके दोहरी सोचें चलने लगती हैं, वो कभी इधर का सोचता है कभी खुद, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन अभी तक मैंने जो कुछ डिफाइन किया, और इसी दिन चांद ग्रहण भी चांद भी हो जाएगा, सॉरी नया चांद रबी उसानी का, तो वो भी थोड़ा कमज़ोर ही रहेगा। मरकरी भी इधर ही है, वो भी कमज़ोर रहेगा, तो थोड़ा एहतियात बरतने की तो ज़रूरत है। लेकिन इसके बरक्स मेरे पास बहुत अच्छी खबरें हैं स्कॉर्पियोज। ऑन 12th ऑफ अक्टूबर चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण होगा 14 अक्टूबर को, वो बाद की बात है। उससे 2 दिन पहले एक बड़ा इवेंट हो चुका होगा, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट इन योर फर्स्ट एंगल, एंड वहाँ से आपका नया ट्रेंड ऑफ लाइफ शुरू होगा। नई मैच्योरिटी, नए प्लान्स, नया कॉन्फिडेंस, नई ब्रेवरी, नई लीडरशिप क्वालिटीज़, नई मल्टीटास्किंग स्किल्स, कम्बिनेशंस, पार्टनरशिप्स, टीम वर्क, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड आपके लिए कानून साजगार होंगे, आपके लिए फिजिकल स्टेमिना साजगार होगा, आपके लिए कंपटीशन मेंटालिटी प्रोड्यूस होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़। वो चेंज, ये सूरज की एवज जो सेंसिटिविटीज़ आनी है, जो फिक्रें आनी हैं, जो कमज़ोरियाँ आनी हैं, उनको खा जाएगी। सो यू विल बी ओके इंशाल्लाह, एंड दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ओके, ये सतही बात नहीं है, मैं किसी के कान में चुपके से या ऐसे डर के नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज माई एक्सपीरियंस इन माई 20। ये जो सूरज ग्रहण है, ये मैंने अपने करियर में दूसरी दफ़ा देखा है। आखिरी दफ़ा लिब्रा एंगल पर सूरज ग्रहण 2004 में हुआ था, और अब 2019 साल के बाद 2023 में 2004 के एक्सपीरियंसेस भी मेरे पास है। एट दैट टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर, एंड फिर उससे पहले जब ये हुआ तब मैंने इसके इवेंट्स की हिस्ट्री पढ़ी हुई है। ग्रहण की हिस्ट्री मौजूद है मार्केट में, कब इवेंट्स हुए, क्या क्या हुआ, मुल्की सतह पर क्या हुआ, इंटरनेशनली क्या हुआ, इंडिविजुअली क्या हुआ, बहुत सारी हिस्ट्री होती है। तो उसको तो 2004 वाली को तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऑब्जर्व किया। उस वक्त क्लाइंटेज जो फेस की स्कॉर्पियो पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो सब पता है, मैंने सब बयान भी कर दी। लेकिन इस दफ़ा आपके पास पॉजिटिविटी ये है कि आपके पास आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में 2 दिन पहले ही आ चुका होगा। सो यू आर मोर स्ट्रॉन्गर, कॉन्फिडेंट, स्पिरिचुअल, एंड फिर आपके अंदर जो चेंजेस आ रही होंगी वो इतनी पॉजिटिव होंगी कि वो ग्रहण के नेगेटिव असरात को खा जाएंगी। बट सारे स्कॉर्पियोज ऐसे नहीं कर पाएंगे। कुछ वीक स्कॉर्पियो भी होंगे जो अभी रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग है, जो कभी अभी हेल्थ में स्ट्रगलिंग है, कुछ अपने नज़रियात में, कुछ अपने रिसोर्सेज में, कुछ अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, कुछ अपने लव लाइफ में। ये जो स्ट्रगलिंग स्कॉर्पियोज हैं ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। एट द सिंगल टाइम भी पढ़ सकते हैं एंड डिफरेंट टाइम पर भी 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं। साथ में इन्हें ओपल पहनना चाहिए या ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो इनकी नेचर को इन्हेंस करते, जो इनको फ्रेंडली रेडिएशंस देते, जो इनके अंदर रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट को इन्हेंस कर दें, ह्यूमन कैपेसिटी इंक्रीज कर दें। इट इज़ अ कैटलिस्ट। स्टोन केमिस्ट्री इज़ अ कैटलिस्ट फॉर द ह्यूमन नेचर। लेकिन स्टोन जेन्युइन हो। हाँ, हम लोग पिछले दिनों से इस बात को ज़ोर देकर कह रहे हैं, और इसका ब्लेम असल में हम पर आ रहा था। हम प्रिस्क्राइब करते थे, लोग जाकर कलर इन्हेंस्ड स्टोन ले लेते थे, फैशन स्टोन ले लेते थे। फिर हमने अपना सेल पॉइंट क्रिएट किया ताकि कम से कम स्टोन तो जेन्युइन लोगों तक पहुँचे। पर आगे की बातें तो बात की। जेन्युइन नेचुरल हीलिंग स्टोन्स बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, astrogemofficial.com के नाम से आप वहां से बाय कर सकते हैं। हम लोगों ने जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन हैं वो वहां पर लोड किए हुए। एक और ख़बर सुनाकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। वीनस आपके लिए आपके 11th एंगल पर होगा 9th ऑफ अक्टूबर से। ये आपके रिलेशनशिप का, आपकी लव लाइफ का, आपकी लाइफ पार्टनरशिप का, आपके मंगनी का, आपके घर में इत्तफाक और बरकत का रिस्पॉन्सिबल है। ये आपकी बुरी आदतों को ख़त्म करने का, ये आपके अंदर खौफ के खात्मे का भी रिप्रेजेंटेटिव, और ये अच्छी फॉर्म में होगा।
तो दैट मीन्स सूरज से या फिर मरकरी से या फिर नए चांद से जो कुछ ट्रबल्स आ सकती थी वो वीनस और मार्स से कवर हो जाएंगी एंड यू आर गोइंग गुड। जो कमियां रह जाए वो रेमेडीज़ मैंने आपको दे दी, उससे आप पूरी कर लेंगे। अगले हफ्ते सूरज और अच्छे एंगल पर आ जाएगा, मार्स के साथ आके जुड़ जाएगा, तो और अच्छे एडवांटेजेस मिलेंगे। लेकिन वो एडवांटेजेस की तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है तो तभी बयान करूँगा। मैंने अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कोशिशें, मेरी ये फाइंडिंग्स, रिसर्चेज अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।